But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. ठीक है, तो ऑथर बताते हैं यहाँ पे कि उस घर में, उस सॉलिटरी हाउस में, माने वो जो सब एक दुख में भरे हुए थे सब, उस घर में, उस मिडिल ऑफ द वैली जो एक अकेला घर था वहाँ पर, उन सब के मन में जो है, उन घर वालों के सिर्फ एक होप थी, और वो क्या थी? होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब तो जो है सिर्फ कौन मदद कर सकता है? हमारी भगवान मदद कर सकता है. So don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो कहते हैं कि फिर वो लेंचो उनको बोलता है कि डोंट बी सो अपसेट, कि हम लोग को इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करो, भले ही हमारा पूरा नुकसान हो गया है, पर ये याद रखना कभी भूख की वजह से कोई मरता नहीं है. मतलब ऐसा क्यों बोला उसने? कि उसको पता है कि अगर कुछ भूख के लिए वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ ले ही आएगा खाने के लिए. तो कहता है चिंता मत करो, और भगवान पे पूरा हमें भरोसा है, और हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स वॉट दे से, यही बातें जो हैं वो आपस में वो लोग करते रहते थे. एंड नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसी सब बातें वो लोग करते रहते थे. ठीक है, सो नो वन डाइज ऑफ हंगर ऐसे क्यों बोलते थे? कि वो एक दूसरे को जो है सिर्फ वो तसल्ली दे रहे थे, एक दूसरे के दिल को तसल्ली दे रहे थे, उनको जो है ऐसा आपस में जो है थोड़ा सहानुभूति दे रहे थे कि जो है ऐसा लोग जो दुखी ना हो सब आपस में. So that's what they say. So all through the night, Lencho thought only of his one hope, that is help of God, and whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो कहते हैं कि उस पूरी रात जो है वो लेंचो ठीक से सो नहीं पाता, और सिर्फ उसके मन में एक ही बात चल रही होती है, एक ही थॉट चल रहा होता है, जो उसकी मन में एक ही उम्मीद थी, और वो किस चीज़ की उम्मीद थी उसके अंदर? भगवान से मदद की. सो हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइज. वो मानता था कि भगवान को जो हर चीज़ दिखाई देती है, इवन जो एक इनर सेंस होता है पर्सन का, कंसाइंस माने जो एक इनर सेंस, इनर फेथ है जो पर्सन का, वो भी भगवान देख सकता है. तो उसको लगता था कि भगवान जो है, मेरा दुख जो है वो भगवान देख रहा है, और इसमें मेरी मदद ज़रूर करेगा. सो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. लेंचो को कैसा दिखाया यहाँ पे ऑथर ने? दैट इज ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी ऑक्स जो है बैल को बोला जाता है. तो ऑक्स ऑफ अ मैन क्यों बोल रहे हैं? जो इतनी ज़्यादा मेहनत करने वाला वो पर्सन था, सच्चा सीधा स्वभाव का बंदा था, और खूब मेहनत करने वाला पर्सन था वो. सो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो अपनी फील्ड में खूब एक एनिमल की तरह इतने मतलब जी जान लगा के इतनी मेहनत से काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी उसको जो है थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता था. मतलब ऐसा कि बोला कि वो पूरा ऐसा खेत वेत में लगा रहता था, सिर्फ उस खेती बाड़ी का काम करता था, बट फिर भी उसको जो है थोड़ा बहुत लिखना आता था. सो द फॉलोइंग संडे, फिर जो मतलब ये ऐसा हेल स्टॉर्म्स आने के बाद जो संडे आता है, वो एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. तो वो अपना पेन पेपर लेता है और लेटर लिखना शुरू करता है, और वो लेटर जो खुद ही जाके जो है वो उसको वहाँ टाउन में, जब शहर में जाना था टाउन में, और जाके वो खुद उसको वहाँ पे लेटर बॉक्स में उसको डाल के आना था. सो इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और ये जो लेटर उसने लिखा था, ऑफकोर्स ये किसके लिए लेटर था? ये था अ लेटर टू गॉड. लेंचो ने डिसाइड करा, पूरी रात वो ऐसा परेशान रहा, तो उसको लगा कि यार भगवान तो सब कुछ देखता है, तो मुझे किससे मदद मांगनी चाहिए? भगवान से मदद मांगनी चाहिए. तो उसको इतना फेथ था, इतना भरोसा था उसको, कि अगर मैं भगवान के नाम से लेटर लिखूंगा तो ऑफकोर्स वो लेटर किसके पास जाएगा? वो भगवान के पास जाएगा. ठीक है, तो हम अब ये जो लेंचो ने लेटर लिखा भगवान को, आप ऐसे मत इसको समझिएगा या ऐसे कंसिडर मत करिएगा कि लेंचो तो बेवकूफ़ था, ऐसे थोड़ी ना लेटर भगवान के पास जाता है, ऐसा मत समझिएगा. वो लेंचो बेवकूफ़ नहीं था, वो लेंचो इतना ज़्यादा उसको फेथ था अपने भगवान पे, इतना ज़्यादा उसको भरोसा था अपने भगवान पे, कि मैं अगर ये लेटर लिखूंगा तो मेरा लेटर जो है पक्का मेरे भगवान के पास जाएगा. ऐसे भरोसे के साथ जो है उसने वो लेटर लिखता है भगवान को, और वो जो है टाउन पहुंचता है. सो गॉड ही रोट, वो लिखता है भगवान को, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 पैसोज. अंडरलाइन कर लीजिए इसको, 100 पैसोज. वो भगवान से डिमांड करता है, बोलता है भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो इस साल मैं और मेरी पूरी फैमिली जो है भूखा जाने वाला है. तो मुझे कितने चाहिए? मुझको 100 पैसोज चाहिए भगवान, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके पूरी अपनी कहानी सुनाता. बताया भगवान कि आप मेरे को जो है 100 पैसोज दे दो, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी फील्ड को दोबारा से सो करना है ना, उसमें दोबारा से बीज वगैरह बोने, उसको ठीक करना है, और जो है तब तक जब तक मेरी क्रॉप वापस आएगी तब तक मुझे अपना गुजारा भी करना है, तो मुझे 100 पैसोज लगेंगे उसके लिए. आप मुझे, क्योंकि हेल स्टॉर्म वगैरह है, उसने क्या कैसे बर्बाद कर दिया, वो सब सारी कहानी उसके अंदर लिखता है. तो भगवान से कितने मांगे उसने? 100 पैसोज मांगे. तो अब यहाँ पर आप उसकी जो है
इनोसेंस देखिए उस बंदे का कि क्या है, वो ज़्यादा भी मांग सकता था भगवान से, बट नहीं, उसको पता है कि मुझे कितने की ज़रूरत है, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, जिससे मैं अपनी फील्ड को दोबारा से उगा सकता हूँ, जिससे मेरा आगे तक का थोड़ा खर्चा चल जाएगा। तो बस इतने ही वो भगवान से जो है मांगता है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. वो जो है ऐसा लेटर लिखता है, एनवलप में डालता है और टाउन की तरफ चलता है। At the post office he placed the stamp on the letter and dropped it into the मेल बॉक्स। और जैसे कर डालते हैं लेटर को, वैसे ही वो भी करता है, स्टैम्प खरीदता है, स्टैम्प लगाता है लेटर पे और जाके जो है लेटर बॉक्स में डाल देता है। So one of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to गॉड। अब क्या होता है, वो जो लेटर उसमें डाला जाता है लेटर बॉक्स में, तो वहीं वो जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं वो शाम को उसको लेटर को निकालते हैं उनमें से सारे लेटर्स को, और उनके ऊपर अपनी स्टैंप लगाते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे उसको भेजते हैं वो लोग। तो ऐसे ही जब वो एम्प्लॉय ने निकाला, अब उसने देखा कि स्टैंप लगाने, तो स्टैंप लगाने के लिए उसने उस पर एड्रेस पढ़ा, तो एड्रेस देखा कि लेटर टू गॉड, कोई एड्रेस तो डला नहीं है, सिर्फ लिखा है लेटर टू गॉड। तो वो बड़ा हंसता है, उसको देख के उसको बड़ा मजाक सा लगता है, और वो अपने बॉस के पास लेके जाता है और दिखाता है कि देखिए सर, किसी ने जो है क्या पागलपन करा कि उसने भगवान को ही लेटर लिख दिया। सो नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो वो बोलता है कि सर मेरे पोस्टमैन के करियर में तो मैंने आज तक ये वाला एड्रेस कभी नहीं देखा, ये कहाँ पर है, तो मैं तो इसको जो है डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, और हंसता है इस चीज़ को बोल के। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल बोलते हैं जो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के लोग होते हैं, तो पोस्ट मास्टर थोड़ा सा मोटा सा था और थोड़ा फ्रेंडली नेचर का था। अ फेलो एंड ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, वो भी जो है इसको देखकर हंसता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, पर एकदम हंसते हंसते वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, और सीरियस होकर वो बोलता है टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। टैपिंग माने ऐसे उसको टेबल पे मारते हुए लेटर को जो है वो बोलता है, कमेंट करता है व्हाट फेथ, ठीक है, फेथ और आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, विद इमोशन बोलता है, कहता है कि कितना विश्वास है इस बंदे को। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। मतलब वो पोस्ट मास्टर इस चीज़ की प्रे करता है कि काश मेरे पास भी क्या होता, मेरे पास भी इतना विश्वास होता। मतलब वो अब अभी वो लोग उनको वो मजाक में हंस रहे थे, उनको लग रहा था कि ये जो है ऐसा मतलब किसने बेवकूफ़ बना कर दिया, बट फिर जैसे ही वो पोस्ट मास्टर उसके दूसरी साइड चेक करता है, मतलब दूसरी साइड वो देखता है उसको लेटर लिखने का जो दूसरा पहलू है, कि एक तरफ तो हम इसकी हंसी उड़ा रहे हैं, पर दूसरी तरफ जिस बंदे ने लिखा है वो कितने विश्वास से लिखा है कि उसको लगता है कि ये लेटर कहाँ पहुँच जाएगा, उसका लेटर पक्का भगवान के पास ही पहुंच जाएगा। इस फेथ के साथ उस लेटर को लिख रहा है। सो स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. तो पोस्टमास्टर थोड़ा सोचने के बाद वो डिसाइड करता है, कहता है यार ये जो विश्वास है ना इसको भगवान के ऊपर, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया तो भगवान के ऊपर से इसका विश्वास उड़ जाएगा और ये जो है हमेशा दुखी रहेगा। तो हमको उसका ऐसा नहीं करना, हमें इसका विश्वास जो है टूटने नहीं देना। तो वो क्या करता है, वो उसका लेटर खोलता है और उसको पढ़ना शुरू करता है। बट वैन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट इफ ही नीडेड he needed something more than goodwill, ink and paper। तो जब वो उसको ओपन करते हैं, लेटर को पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि लेटर में जो रिप्लाई करना था वो सिर्फ रिप्लाई नहीं करना था, बल्कि उससे ज़्यादा जो है थोड़ी उसकी मदद करनी थी। माने उसमें सिर्फ गुडविल, इंक या पेपर नहीं लगना था, और भी कुछ लग रहा था। और कुछ क्या लगना था, उसने क्या मांगा था, 100 पैसों मांगे थे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन माने डिसीजन। तो पर वो जो है अपने डिसीजन पे जो है एकदम स्टक रहता है जो पोस्ट मास्टर, वो कहता है कि नहीं, हमको मदद तो इसकी जो है करनी पड़ेगी। So he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो वो जो पोस्ट मास्टर था वो लेटर अपने सारे एम्प्लॉयज़ में डिस्कस करता है, सब लोगों को बताता है, और खुद अपनी जो 1 महीने की सैलरी थी उसका आधी सैलरी वो जो है चैरिटी के लिए देता है, और सबको बोलता है कि यार तुम लोग भी सब जो है मदद करो, ये पर्सन जो है ऐसा उसको मदद चाहिए और उसने भगवान से ऐसे ऐसे बोला, देखो कितना फेथ है, सबको दिखाता है। तो सब एग्री कर जाते हैं और पूरा पोस्ट ऑफिस जो है वो पोस्ट मास्टर के साथ मिलकर उसकी मदद करता है। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर फॉर 100 पैसोज। अब वो सब लोग मिलकर भी जो है ऐसा सब इकट्ठा करते हैं, बट फिर भी वो लोग जो है 100 पैसोज नहीं कर पाते। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God। तो क्या करता है वो जो है वो पोस्ट मास्टर सबसे पैसा इकट्ठा करके 100 पैसों तो नहीं हो पाते, पर आधे से ज़्यादा हो पाते हैं, यानी 50 रुपये से थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, और वो पैसों को क्या करता है, उन पैसों को एनवलप में डालता है
और उसमें कोई लेटर, उसमें एक वो पेपर भी डालते हैं, पेपर पे कुछ लिखा नहीं होता है लेटर वेटर, बस उस पर एक सिग्नेचर होता है किसका, गॉड का, कि लेंचो के नाम से लिखते हैं वो टू लेंचो करके, जिससे कि लेंचो को समझ में आ जाए कि पैसे किसने भेजे, भगवान ने भेजे, तो ऐसा करके उसमें डालते हैं। So the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो अगले संडे जो है लेंचो फटाफट आता है और अब की बार थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, मैंने पोस्ट ऑफिस खुलने से भी थोड़ा पहले आ जाता है, और जैसे एम्प्लॉयज़ आते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या मेरे नाम का कोई लेटर आया, and it was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment माने satisfaction of a man who was performed a good deed looked on from his office। तो उन्होंने ये डिसाइड करा था कि लेंचो आएगा तो पोस्टमास्टर जो है वो उसको जो पोस्टमैन है वो उसको जो है लेटर पकड़ाएगा, मतलब उसको लेंचो को ऐसा कुछ अजीब नहीं लगना चाहिए कि यार ये पोस्टमास्टर क्यों देने आ गया, ये तो पोस्टमैन को देना चाहिए था। तो वही था, पोस्टमैन ने ही उसको लेटर पकड़ाया, और जो पोस्टमास्टर था, जो बॉस था, वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपनी खिड़की से जो है वो लेंचो का जो सेटिस्फेक्शन देखना चाहता था, लेंचो को जो सेटिस्फेक्शन होता उन पैसों को देखकर, और मतलब जो उसको भगवान के ऊपर विश्वास था वो बना रहे और वो भगवान का कैसे धन्यवाद करे, तो वो जो सेटिस्फेक्शन था, वो कंटेंटमेंट था, लेंचो वो जो पोस्ट मास्टर था लेंचो का, वो ऑब्जर्व करना चाहता था। सो इमीडिएटली सो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लेंचो ने जो है वो आया, एनवेलप उसने खोला और उसमें पैसे देखे, पर वो तो कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों सरप्राइज नहीं हुआ? बिकॉज उसको पक्का भरोसा था, उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि यार पैसे तो आएंगे, भगवान मेरी मदद करेंगे, भगवान होते हैं, भगवान मेरी सुनते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं, भगवान सबका कंसाइंस देखते हैं, और क्या उसको पता था पैसे तो आएंगे। एंड सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। ठीक है, मतलब हम बोले भाई भगवान को, भगवान आज रात हमको ये दे दो और हमारी छत पे आ जाए, और कल देखे और छत पे वो सच में, तो हम तो पागल हो जाएंगे, कूद पड़ेंगे, ये अरे ये कैसे हो गया, चमत्कार हो गया। बट लेंचो के लिए कोई चमत्कार नहीं था, क्योंकि लेंचो को तो पूरा भरोसा था कि भगवान जो है उसकी मदद करने वाले। सो बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। पर जैसे वो क्या करता है, वो पैसे काउंट करता है, तो पैसे काउंट करके तो उसे गुस्सा आ जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसको पता था भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, और उसको पता था कि जो मैंने रिक्वेस्ट करी है भगवान कभी मेरी रिक्वेस्ट को डिनाई भी नहीं करेंगे। सो इमीडिएटली लेंचो गुस्से में क्या करता है, वो फटाफट विंडो पे जाता है और उनसे जो है पेपर और इंक मांगता है। और द पब्लिक राइटिंग टेबल क्या होता है, जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं ना, सो बैंक में एक टेबल होती है, इस पे सब हम लोग फॉर्म वगैरह रख के भरते हैं। तो ऐसे ही पहले पोस्ट ऑफिस में भी एक पब्लिक राइटिंग टेबल होती थी, उस पर रख के जो है लोग अपना लेटर वगैरह लिख लेते थे। तो वो जो है वहाँ पे लिखता है और रखता है और लिखना शुरू करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो यानी अपनी जो उसकी आईब्रोज थी, उन आईब्रोज को ऐसा ऊपर नीचे करके गुस्से में पूरा आके और लेटर ऐसा लिखता रहता है। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, मतलब अब जो उसका अंदर गुस्सा था, जो उसके आइडियाज़ थे, वो किस में एक्सप्रेस कर रहा था, अपनी राइटिंग में एक्सप्रेस कर रहा था। और ये सारी चीज़ें कौन देख रहा था? वो पोस्ट मास्टर जो बॉस था, वो अपनी खिड़की से देख रहा था। जो क्या ऑब्जर्व करना चाहता था? जो सेटिस्फेक्शन ऑब्जर्व करना चाहता था, पर उसको सेटिस्फेक्शन तो कोई दिख ही नहीं रहा था। वो तो दिख रहा था उसको कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। सो व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड माने चिपकाना द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फेस। तो वो जाता है, वो वहाँ से स्टैम्प मांगता है और वो फिर दोबारा लेटर टू गॉड एक और लिखता है और उसके ऊपर स्टैम्प चिपकाता है, और ऐसा फिस्ट माने ऐसा अपनी मुट्ठी बनाकर उसको जो है जोर से मार के स्टैम्प को जो है वो चिपकाता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went and to open it। अब सबको एकदम से मतलब चिंता होती है, यार पता नहीं इसको क्या हुआ, सेटिस्फाई क्यों नहीं हुआ, क्या गुस्सा आया, इसने क्या लिखा अब क्या, भगवान को सबको जानना था। तो जैसे ही लेंचो लेटर बॉक्स में डाल के चले जाता है, फटाफट पोस्टमास्टर उसको बॉक्स को खुलवाते हैं और लेटर मंगवा के उसको ओपन करते हैं। एंड इट सेड, और वो लेटर को पढ़ता है। लेटर में क्या लिखा था? दैट गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। कहते हैं भगवान जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे, उन पैसों में तो से मेरे को सिर्फ कितने मिले? मेरे को सिर्फ 70 पैसोज मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, भगवान प्लीज़ मुझे बाकी भी पैसे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन पैसों की। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वाले पैसे जो हैं, पैसे अब की बार आप मुझे मेल से मत भेजिएगा, माने ऐसे चिट्ठी के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ
क्रोक्स कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज़ है ना, ये सब क्या है? दे आर द बंच ऑफ क्रोक्स, यानी ये सब क्या है? ये सब चोर है, ये सब जो है लुटेरे हैं, ऐसा करके जो है लेंचो उनको जो है लेटर में लिखता है। और लेटर किसके द्वारा लिखा जाता है? लेंचो के द्वारा लिखा जाता है। तो जब ये सारे वो पढ़ते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज़ पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है गुस्सा भी आ रहा होता है, और कहीं ना कहीं उनको जो है वो सेटिस्फेक्शन जो पोस्ट मास्टर उसमें देखना चाहता था लेंचो में, वो लेंचो में ना दिख के वो सेटिस्फेक्शन उनको किस में दिखता है? उस सेकंड लेटर में दिखता है। कि उसको इतना ज़्यादा भगवान पे भरोसा था कि वो किस पे शक करने लगा? वो एम्प्लॉयज़ पे शक करने लगा। उसको लगा कि भगवान ने तो कितने भेजे होंगे, भगवान ने तो 100 पैसों ही भेजे होंगे, पर ये जो बंच ऑफ क्रुक्स हैं पोस्ट ऑफिस में, ये सब जो चोर हैं, इन सब ने क्या करा होगा? इन्होंने 30 पैसों निकाल के जो है आपस में बांट लिए होंगे, या किसी रेस में से निकाल लिए होंगे। तो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि पैसे आप मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेज के आप डायरेक्ट मुझे अपने आप भेजिएगा, ठीक है। सो इन दोनों लेटर्स में जो है, या फिर जो लेटर टू गॉड था, इससे हमें पता लगता है कि लेंचो को भगवान पे जो है कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, कितना उसको अपने भगवान पे विश्वास था, कितना फेथ था। पोस्ट ऑफिस वाले उसकी मदद भी करते हैं, बट उसको कभी भी ऐसा दूर दूर तक उसको भरोसा ही नहीं, और भरोसा क्या, वो फील ही नहीं कर सकता था कि लोग मेरी मदद करेंगे। उसको तो लगता था सिर्फ भगवान ही मेरी मदद करेंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको? चलिए रिवाइज करेगा इन चैप्टर्स को, फिर अगली वीडियो में हम लोग जो है ये क्वेश्चंस जो है मैं इनकी वीडियो बनाऊंगा, वो डिस्कस करेंगे।